आप इस वीडियो को ना पूरा देखकर और कमेंट्स करना कि इस हॉस्पिटल पर, कनाडा के इस हॉस्पिटल पर क्या एक्शन होना चाहिए। यानी भारतीय मूल के एक व्यक्ति की जान ले ली, जिसके परिवार में 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी पत्नी है, और 8 घंटे तक वो हॉस्पिटल में तड़पता रहा। डॉक्टरों को कहता रहा कि मेरे सीने में दर्द है, लेकिन डॉक्टर ने इलाज नहीं किया। नमस्कार, मैं करमपाल। कनाडा से बहुत दुखद खबर आई है। ये है भारतीय मूल के प्रशांत श्री कुमार, और कनाडा में इनकी मौत हो गई इलाज के अभाव में। उस कनाडा में जिसके $1 की कीमत इंडिया के 65 रुपए के बराबर है। यानी इसी पैसे के चक्कर में ही हमारे इंडिया के लाखों लोग अमेरिका गए हुए हैं, कनाडा गए हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया गए हुए हैं, लेकिन उन देशों में इलाज नहीं है समय पर। यानी आपको कोई घुटने का ऑपरेशन करवाना है, आपको कोई हार्ट का ऑपरेशन करवाना है, कोई और दिक्कत है, इमरजेंसी आ गई, तो बहुत मुश्किल है कि आपको हॉस्पिटल में आपका इलाज हो जाए। यानी महीनों आगे तक की आपको अपॉइंटमेंट मिलती है। और प्रशांत श्री कुमार के साथ भी ये हुआ। 44 साल के प्रशांत श्री कुमार भारतीय मूल के हैं, और घर में इनके पिताजी हैं, पत्नी हैं, 3 बच्चे हैं। इनके काम के दौरान अचानक सीने में दर्द हुआ, और घर वालों को बताया कि सीने में दर्द है। तुरंत उनको वहाँ एडमेंटा है, दक्षिण पूर्व एडमेंटा शहर के ग्रे नन्स हॉस्पिटल है, कम्युनिटी हॉस्पिटल, उसमें ले जाया गया। और वहाँ ले जाकर उन्होंने बताया कि बहुत तेज सीने में दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर्स तो आए नहीं, सिर्फ नर्सिस आई। सबसे पहले उसका रजिस्ट्रेशन करवाया और उसको कहा कि आप वेटिंग एरिया में बैठ जाओ। लेकिन घर वालों ने उसने कहा कि मेरे बहुत ज़्यादा सीने में दर्द है। तो क्या हुआ कि नर्सिस ने आके उसको टाइलेनॉल की एक दवाई दे दी, गोली दे दी, ताकि सीने में दर्द कम हो जाए। और उसका बीपी चेक कर लिया। और वो दिन में 12 बजे बैठे थे, और वो घंटों जैसे जैसे समय बीतता गया, सीने में दर्द बढ़ता गया। उसके पिताजी बाद में हॉस्पिटल पहुंच गए। उन्होंने डॉक्टर के, नर्सिस के सामने गुहार लगाई कि प्लीज़ सीने में बहुत ज़्यादा दर्द है, इनका एक बार देख लीजिए, इनका इलाज स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन 8 घंटे बीत गए, उनको डॉक्टर तक नहीं ले जाया गया। नर्सिस आती रही, उनको गोली दे दी, उनका बीपी चेक करती रही, भी नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। उनका ईसीजी कर दिया, कोई बोले कोई गंभीर खतरा नहीं है। आखिर में 8 घंटे के बाद उनको जैसे डॉक्टर के पास ले जाया गया, और जैसे ही वो कुर्सी से उठते ही सीने में हाथ लगाया और एकदम जमीन पर गिर पड़े। और जैसे जमीन पर गिरे, वहाँ नर्सिस थी, नर्सिस ने जैसे इमरजेंसी कॉल की, और उसके बाद जैसे उनकी नब्ज देखी ना, तो नब्ज देखते ही नर्सिस ने कहा कि इनकी तो कोई नब्ज ही नहीं चल रही है। यानी कि ऑन द स्पॉट उनकी डेथ होगी, वहां पर मौत होगी उनकी। उसके बाद उनको बिस्तर पर लेटाया गया। फिर डॉक्टर आया, डॉक्टर ने देखा, उन्होंने डेड घोषित कर दिया कि इनकी तो मौत हो गई है। तो उनकी पत्नी हॉस्पिटल में उनके बेड के साथ खड़ी हैं, और वहाँ जो ग्रे नन्स हॉस्पिटल है, उसकी जो चिकित्सा सिस्टम है, जो उसका हेल्थ सिस्टम है, वो सारा उसने पूरी पोल पट्टी उसकी खोल दी है। और उसने कहा कि मैं इसको कोर्ट में घसीट कर ले जाऊंगी इस हॉस्पिटल को। सिर्फ हॉस्पिटल के डॉक्टरों की, नर्सिस की लापरवाही के कारण मेरे पति की मौत हुई है। और उन्होंने पूरा सिस्टम बता दिया। यानी एक आदमी यार दिन में 12 बजे आता है, उसके घर वाले हाथ जोड़ रहे हैं, पैर पकड़े, पूरी वीडियो सुनवाएंगे आपको। हाथ जोड़ रहे, पैर पकड़ रहे हैं कि सीने में दर्द है, प्लीज इलाज शुरू कर दीजिए, लेकिन कोई इलाज नहीं। एक बार ये वीडियो सुनो आप, ये इनकी पत्नी क्या कह रही है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। इसको वीडियो को सुनते हैं एक बार। क्या यह रिकॉर्ड हो रहा है? तो प्रशांत श्री कुमार ने आज दोपहर 12 बजे सीने में तेज दर्द की शिकायत की। आज सोमवार 22 दिसंबर है, और उन्हें ग्रे नन्स अस्पताल में 12:15, 12:20 तक लाया गया था। वह 12:20 बजे से ट्रायज में बैठे थे, लगभग मैं कहूंगी 8:50 तक वह ट्रायज में लगातार सीने में दर्द की शिकायत करते हुए बैठे थे। उनका ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ता जा रहा था, और आखिरी दर्ज किया गया ब्लड प्रेशर 210 था। उन्हें अंदर ले जाया गया। उन्हें बाहर इंतजार करने के पूरे समय के दौरान सिर्फ टाइलेनॉल दी गई थी, और उन्हें कोई मदद नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि सीने के दर्द को गंभीर समस्या नहीं माना जाता है। जब वह अंदर आए तो उन्हें बैठने के लिए कहा गया। वह 1 सेकंड के 1 अंश के लिए उठे, और वह गिर पड़े, वह बेहोश हो गए, और नर्स को यह कहते हुए सुना गया कि मुझे कोई नब्ज महसूस नहीं हो रही है। तो मूल रूप से अस्पताल प्रशासन, ग्रे नन्स अस्पताल के कर्मचारियों ने मूल रूप से मेरे पति प्रशांत श्री कुमार को मार डाला है। उन्हें समय पर चिकित्सा सहायता न देकर, और सुरक्षाकर्मी इतने असभ्य थे कि कारण पर ध्यान देने के बजाय उन्होंने कहा, मैम आप बहुत असभ्य हो रही हैं,
यह मेरा बयान है और मैं चाहूंगी कि इसे अदालत में ले जाया जाए। Is it recorded? So Prashant Shri Kumar complained of acute chest pain at 12 o'clock noon today. This is Monday, December 22nd, and he was brought to Grey Nuns Hospital by 12:15, 12:20. He was sitting in the triage from 12:20 onward till about, I would say, 8:50 on till about 8:50 in the night. He was sitting in the triage, complaining of constant chest pain. His BP constantly kept on rising with the last recorded blood pressure of 210. He was taken inside. He was only prescribed Tylenol during the entire waiting time that he was outside, and he was not given help. They said that chest pain is not considered acute problem. They do not suspect a cardiac arrest. When he came inside, he was asked to sit down. He got up for fraction of seconds and he collapsed. He fainted, and the nurse was heard saying that I do not feel a pulse. So basically, the hospital administration, the employees of Grey Nuns Hospital have basically killed my husband Prashant Shri Kumar by not providing him timely medical help. And the security was so rude that instead of addressing the cause, they said, ma'am, you are being very rude. So basically, it is okay for them to kill a human being and to tell the wife that you are being rude. Thank you. This is my statement, and I would want this to be taken to the court. तो आपने सुना कि इनकी पत्नी कह रही है कि हम किस टाइम आए थे, दिन में 12 सवा 12 बजे आए थे और लगातार नर्सिस के आगे हाथ जोड़ते रहे, प्लीज़ इलाज शुरू कर दिए, प्लीज़ इलाज शुरू कर दीजिए। तो लेकिन 8 घंटे के बाद डॉक्टर के पास ले जाएगा। और पूरे कनाडा का ये हाल है। कनाडा का जो हेल्थ सिस्टम है ना, बहुत ज़्यादा तो हमारे इंडियंस के ऊपर टिका हुआ है। भारत की नर्सिस वहाँ पर जो पूरा सिस्टम को संभाल रही हैं, डॉक्टरों की बहुत कमी है। इंडिया के डॉक्टर बहुत ज़्यादा वहाँ पर हैं। नर्सिस तो ये समझ लो कि कोई हॉस्पिटल ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें कि आपको 25-30% इंडियन नर्स ना मिले। इसलिए हमारे लोग वहाँ, चाहे ऑस्ट्रेलिया की बात करें, चाहे अमेरिका, चाहे कनाडा, कहीं चले जाओ, आपको इंडियन नर्सिस हैं। आपको खाड़ी देशों में चले जाओ, दुबई जैसे देशों में, वहाँ पे हमारे इंडिया के बच्चे हैं। क्योंकि हमारे इंडिया के बच्चे पढ़ाई में बहुत आगे हैं। वहाँ के लोग तो देखो, मेडिकल की पढ़ाई बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है। हमारे इंडिया वाले यहाँ MBBS के लिए, नीट के लिए 3-3, 4-4 साल लगा देते हैं। नर्सिस के हमारे इतने इंस्टीट्यूट है, लेकिन हमारे लोग वहाँ इसलिए जाते हैं। हमारे यहाँ नर्स को तनख्वाह मिलती है 30,000, 40,000, 50,000 मिल जाएगी। एम्स जैसे हॉस्पिटल में 80,000, 1 लाख मिल जाएगी। वहाँ सैलरी ज़्यादा मिलती है। वहाँ नर्सिस की सैलरी 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख इतनी हो जाती है। स्टार्टिंग सैलरी भी नर्स की मान के चलो 3 लाख रुपये हो जाती है। तो इतनी सैलरी के चक्कर में हमारे लोग वहाँ जाते हैं और हमारे लोग ही वहाँ के जो हेल्थ सिस्टम है उसको संभाले हुए हैं। लेकिन यदि इंडिया के, मुझे कितने दोस्त मिले, अभी पीछे एक दोस्त है अपने कनाडा, उसे ऑस्ट्रेलिया पर्थ से आया था और उसने मोहाली में और अपना ऑपरेशन करवाया घुटने का। तो उसने बताया कि ये ऑपरेशन है, सस्ता भी हो गया ऑस्ट्रेलिया से और टाइम पे हो गया। बोला वहाँ पर मैं हॉस्पिटल में गया तो 9 महीने बाद की अपॉइंटमेंट मिली कि 9 महीने बाद आपका ऑपरेशन होगा। तो वो उसको चलने में दिक्कत हो रही थी। तो यहाँ इंडिया आके मोहाली के टॉप के हॉस्पिटल में उसने इलाज करवाया। 1 महीना घर पे रेस्ट करके चला गया और सस्ते में भी हो गया, घर आ गया। तो इसलिए हम कितने ऐसे लोग मिलते हैं जो कि वहाँ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में हैं, वो इंडिया आते हैं, घर वालों से मिल भी लेते हैं सस्ते में और बढ़िया इलाज करवा के समय पे इलाज हो जाता है, फिर जाते हैं। यानी कि वहाँ तो स्वास्थ्य सेवाएं हैं बहुत चरमराई हुई हैं। बेड की कमी है, डॉक्टरों की कमी है, नर्सिस की कमी है। थोड़ा बहुत संभाल रखा है तो सिर्फ इंडिया वालों ने संभाल रखा है। तो ये वीडियो है, इस पर आप कमेंट्स करो कि क्या इस हॉस्पिटल पर कैसे एक्शन होना चाहिए, कितना बड़ा एक्शन होना चाहिए कि डॉक्टर की लापरवाही के चलते, हॉस्पिटल की लापरवाही के चलते भारतीय मूल के 44 साल की तो उम्र थी, क्या उम्र है 44 साल की, 3 घर में छोटे छोटे बच्चे हैं और उनकी पत्नी है। और उनकी पत्नी ने जिस तरह से बयान दिया है अपने पति की डेड बॉडी के साथ खड़े होकर, लोग सोशल मीडिया पर बहुत सराहना कर रहे हैं उसकी कि कितनी बहादुर लेडी है और कितनी हिम्मत के साथ, मतलब ओथ टूट जाती है जब उसके पति की डेड बॉडी साथ हो तो उसकी आंखों से आंसू, उसकी जुबान ना खुले। लेकिन इस लेडीज ने कितनी मतलब हिम्मत है, कितनी इसने दिलेरी दिखाई है और हॉस्पिटल की पोल पट्टी खोल दी है। आप कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।